श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 41। चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हिमाड़पंत से मिले और वे पिछली कथा निम्नलिखित रूप में सुनाई। एक दिन बम्बई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया, अपने घर मध्य बम्बई की बस्ती में लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पेट में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने लाल साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा हुआ था। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था, केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहिब मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा और ताजुद्दीन बाबा अन्य संत चित्रों के रूप में वहाँ विराजमान थे। परंतु कालचक्र ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मैं वहाँ बीमार पड़ा हुआ था तो मेरे घर पर उन लोगों ने फोटो को क्यों कष्ट क्यों हो, ऐसा समझ में आता है कि वे आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं है। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सकता है। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन के संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया। वो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उस फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी कॉपी बनवाई। उसकी कॉपी अपने रिश्तेदारों से मित्रों और वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर में दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहब का आम दरबार लगवा था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी फोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते हुए अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े और उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्होंने विचार आया कि मैं इतना समय व्यर्थ ही खर्च किया है, जिसका परिणाम अपने गुरु से क्रोध हो रहा है। प्रसन्नता का कारण बनाया। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे। एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में फोटो विसर्जित कर दिए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस लिए। कुल 6 फोटो तो एक मच्छू के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिए। इस समय मैं अपने साले के घर पर था। तब नूर मोहम्मद ने मुझे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा। उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित किए गए। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा तो बाबा का चित्र वैसे ही पूर्ववत लगा हुआ देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ नहीं सका कि मेहता ने अन्य सब चित्रों को निकालकर विसर्जित कर दिया, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकालकर और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो उसकी भी इतिश्री कर देगा। जब मैं एक ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह से संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मू मुज्जवार के पास जाकर उनसे परामर्श करो, उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहब को भेंट की गई सभी बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको हेमाड़पंत जी को ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा सत्पात्र है। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही ये चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि आप त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते थे, किस प्रकार उनके कष्ट का निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का वर्णन। भी देव जो उस समय ठाणु के मामलेदार जो दीर्घकाल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते और थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करते हैं सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ाई करते थे, परंतु ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करने तो नाना प्रकार के कुलोचित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना ही पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 पंक्तियां ही पढ़ना दुष्कर हो गया, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं की ही कृपा करेंगे, इस ग्रंथ को पढ़ने की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूँगा। सन 1914 के फरवरी मास में कुटुंब निवासी शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हो? श्री देव ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं प्राप्त पा रहा हूँ। अब तो आप बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूँगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो, जब अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा के तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि
मैं इस प्रणाली को श्रेयकर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा उनमें कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा लेकर मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? श्रीदेव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्रीदेव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति और कृपा प्राप्त की है? बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर से रुपये दक्षिणा मांगी, तो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्रीदेव ने बालक राम से भेंट करके उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंदू कौड़ी ने आकर कहा कि श्रीदेव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि किससे और क्या बातचीत कर रहे हैं। श्रीदेव ने उत्तर दिया, वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान स्वर्ण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे 25 रुपये दक्षिणा मांगी, तो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा ने उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्रीदेव ने उत्तर दिया, भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की, परंतु कहीं भी कुछ भी नहीं पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई और नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने आए हो। इसके पश्चात बाबा आपस से बाहर होकर गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और बुरी तरह से गालियाँ देने लगे और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राव को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगी कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने चोरी की है, इसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्रित करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? देव ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी का पाठ किया करो, जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्तिपूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हारे सुनहरा दुपट्टा भेंट लेना चाहता हूँ, फिर भी तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा क्यों जाते हो? क्या तुम्हें शोभा देती है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और अब मैं आनंदपूर्वक पोथी पढ़ सकूँगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका अबोध शिष्य हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। आप उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्ट विदित हो गया। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा है चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए। देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा और संतुष्ट होकर घर लौट गए। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे। 1 वर्ष के पश्चात श्रीदेव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल 1918 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा, क्या तुम्हें पोथी समझ आई है? तब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर न दिया तो बाबा बोले कि अब तुम कब समझोगे? देव की आंखों से टप करके अश्रुप्रत होने लगा और रोते हुए बोले कि निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघवृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं। ये पठन तो भार स्वरूप है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ। तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्मक विषय का अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने गए, तब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान लगा ले कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्रीदेव 1944 अभी तक जीवित है और उन्हें गत 4-5 वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ तक मुझे पता चला है यही है कि वे अभी भी ज्ञानेश्वर के पाठ किया करते थे। उनका ज्ञान अगाध और था। यह उनकी साईं लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।